हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कई दशकों से गुटबाजी का शिकार है, जिसके चलते जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की, कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं, भीतरघात करते हैं। यदि किसी को टीम मिलता तो समझिए उनके समर्थकों की वोट प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं के पास जाती है, अक्सर देखने को मिलता है। जहां तक की बात करें करनाल संसदीय क्षेत्र की, इस दफा कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि करनाल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल को वोट देंगे और उन्हें विजय बनाने में अपनी भूमिका बड़ी निभाएंगे। खैर, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और करनाल में विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह बात अब सामने आ चुकी है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने समर्थकों को कॉल करके या फिर किसी भी तरह से मैसेज देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट गिराए हैं। चाहे बात हम लोकसभा की करें या फिर विधानसभा के उपचुनाव की करें, तो यह साफ देखा भी गया है और अनुभव भी किया गया है। न केवल मीडिया ने अनुभव किया, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी अनुभव किया कि भीतरघात बहुत ज़्यादा हो चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कई बड़े चेहरे भी हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों से कहकर वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ धकेले हैं और इसका फ़ायदा मनोहर लाल को तो मिला है, साथ में उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी मिला है। खैर, अब जो नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे सरदार त्रिलोचन सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा कि बड़ा भीतरघात हुआ और वो जानते हैं कि उन्होंने यह भीतरघात किया है और इसकी वो शिकायत पार्टी हाईकमान को देंगे। पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेगी वो देखने वाली बात रहेगी और निर्णय सख्त हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, इसके लिए वो धरने पर बैठने तक तैयार है। ऐसे में कहीं ना कहीं त्रिलोचन सिंह खुलकर आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी, क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि भीतरघात तो उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हुआ है और करनाल के बहुत बड़े बड़े नेता जहां बुद्धिराज के चुनाव में बहुत कम दिखाई दिए, वहीं जी अपने समर्थकों से जिस तरह से भीतरघात करवाया, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पर भी ये भीतरघात देखा जा सकता है। और हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जो हारती है हरियाणा के अंदर, वो अपने नेताओं के कारनामों की वजह से, भीतरघात की वजह से हारती है। और कई बार देखने को यह भी आया कि कांग्रेस पार्टी में किस्तान नई नहीं है, बहुत पुरानी है और हर चुनाव में यहाँ भीतरघात होता है। जो प्रतिद्वंदी गुट के जो चुनाव लड़ते हैं उनको हराने का प्रयास हो जाता है और यही कारण है कि लंबे समय से अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो देखें अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद कहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हारेंगे, उसके बाद वो समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस के नेता भाषा क्या होगी, के लिए वो किन को दोष ठहराएंगे। की बात है त्रिलोचन सिंह ने, अभी नतीजे आए नहीं है, कहीं ना कहीं त्रिलोचन सिंह यह मान चुके हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है और इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब जब लोकसभा नतीजे आ जाएंगे, कुछ लोगों को उम्मीद होगी कि हम जीतेंगे, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही वो अगले जो उनकी भाषा होगी, जो उनके आरोप प्रत्यारोप होंगे, देखने को मिले।